नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बना रही है विशेष बीमा योजना। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने पोषण माह समारोह में दी इसकी जानकारी। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल 1,45,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने टीके की डोज ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत में मामला लंबित होने पर भी नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने पर राज्य सरकार और यूपीएससी पर जताई नाराजगी, मांगा जवाब। और टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंगराज अदाना ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी बधाई। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिला और बच्चों की पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पोषण माह समारोह के अंग के रूप में देश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने सभी से सुझाव और विचार देने का आग्रह किया ताकि उन्हें पोषण 2.0 में शामिल किया जा सके। श्रीमती ईरानी ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष बीमा योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित करने का आग्रह किया है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 58,85,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया है कि कल 36,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। कल 42,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,45,460 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। इनमें 1,23,288 लोगों ने पहली और 42,172 लाभार्थियों ने दूसरी डोज ली। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 11 नए मरीज मिले, जबकि स्वस्थ होने वाले की संख्या 13 है। इस दौरान 17 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं रांची में सबसे ज्यादा 4, पूर्वी सिंहभूम में 2 तथा देवघर, धनबाद, गढ़वा, खूंटी और लोहरदगा में 1-1 संक्रमित मिला है। इस तरह राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 141 है। गुमला जिला फिलहाल कोरोना मुक्त है। पिछले 10 दिनों से यहां कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब 0 हो गई है। पिछले 10 दिनों की कोरोना रिपोर्ट को देखें तो गुमला जिला में एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वैसे अब तक जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,895 रही, जिसमें से 38 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 9,857 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 10 दिनों से जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने से जिले वासियों में खुशी है। तो वहीं जिला प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर दवा कालाबाजारी मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी करेगा। इस सिलसिले में ईडी ने जांच कर रहे विशेष अनुसंधान दस्ता एसआईटी ने चार्जशीट और अन्य दस्तावेज ले लिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस केस से जुड़े आर्थिक पहलुओं को खंगालेगी। गौरतलब है कि राजधानी रांची में रेमडेसिविर की किल्लत और कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद पहले पुलिस और फिर सीआईडी इसकी जांच कर रही थी, लेकिन न्यायालय के निर्देश के बाद इसके अनुसंधान के लिए रेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय को 5 नए न्यायाधीश मिलेंगे। राज्य न्यायिक सेवा के 5 वरीय न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इन न्यायिक अधिकारियों में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने मूल अस्पताल के अलावा सप्ताह में 3 दिन दूसरे अस्पतालों में सेवा देनी होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 16 जिलों में पदस्थापित वैसे 34 चिकित्सकों को विभिन्न सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिनियुक्त किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत में मामला लंबित रहने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक के पद पर नीरज सिन्हा की नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश MV रमन्ना की अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। रांची रेल डिवीजन ने आद्रा बरकाकाना, रांची हावड़ा और रांची बोकारो पैसेंजर ट्रेन के परिचालन की समय सारणी जारी कर दी है। ये तीनों ट्रेन 7 सितंबर तक चलेंगी। कोविड-19 की वजह से इनका परिचालन स्थगित था। आद्रा बरकाकाना और रांची हावड़ा ट्रेन प्रतिदिन और रांची बोकारो पैसेंजर का परिचालन सप्ताह में 3 दिन होगा। राज्य में नए ब्लड बैंक खोले जाएंगे। झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने ब्लड बैंक खोलने के लिए इच्छुक चैरिटेबल ट्रस्ट, NGO, सामाजिक संस्थान
और अस्पतालों से 30 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। इधर ब्लड डोनेशन कैंप और अन्य माध्यमों से पिछले 4 महीनों के दौरान रक्त संग्रह में 138% की बढ़ोतरी हुई है। परियोजना निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सिर्फ अगस्त महीने में राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में 26,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड यूनिट संग्रह किए गए। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट की दिसंबर 2020 और इस वर्ष जून की होने वाली परीक्षा की तारीखों में फिर बदलाव किया है। 6 से 11 अक्टूबर तक होने वाली परीक्षा अब 6 से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर को होगी। नेट के लिए आज रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सुधारने के लिए एनटीए की वेबसाइट का लिंक 7 से 12 सितंबर तक खुला रहेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। साइबर अपराधियों द्वारा जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज का सर्वर हैक कर 74 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। जिला सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजधानी रांची के 67 परीक्षा केंद्रों पर कल यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा होगी। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा आयोजन करने को लेकर आदेश जारी किए हैं। गोड्डा जिले में जिला प्रशासन द्वारा संविदा पर कनीय अभियंता, लेखा लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा कल होगी। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित गुपंडू गांव में ओझा गुनी के शक में एक व्यक्ति की ग्रामीणों ने हत्या कर दी गई और 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और सरायकेला खरसावां जिले में कोल्हान कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर से होगा। प्रतियोगिता की पुरुष श्रेणी में झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल की कुल 32 और महिलाओं की कैटेगरी में 8 टीमें भाग लेंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। खूंटी में कल विभिन्न खेल संघों के साथ बैठक में उन्होंने जिले में खेल विजन बनाने पर जोर दिया। श्री मुंडा ने कहा कि खेलों के विकास से आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था होने से प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। और टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक और सिंगराज अदाना ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा है कि मनीष नरवाल ने पैरालंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक से राष्ट्रीय ध्वज का गौरव बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में जीत से भारत का गौरव बढ़ा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इन खिलाड़ियों को बधाई दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बना रही है विशेष बीमा योजना। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने पोषण माह समारोह में दी इसकी जानकारी।
देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 67,72,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल 1,45,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने टीके की डोज ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत में मामला लंबित होने पर भी नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने पर राज्य सरकार और यूपीएससी पर जताई नाराजगी, मांगा जवाब। और टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण और सिंगराज अदाना ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने उन्हें दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।